अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र है और मैं आज आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ बिज़नेस कम्युनिकेशन ICMA की। और जो हमारी बुक होने वाली है वो हम ICMA की स्टडी टेक्स्ट यूज़ करने वाले हैं, तो फिर हमारी जर्नी इसी तरह कंटिन्यू रहेगी। तो सबसे पहले आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हम इस बुक को पूरा कवर कर सकें हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉपिक जो है हमारा सबसे पहले जो हम कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर वो है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं। अब मैंने बहुत ज़्यादा उर्दू बोल दी तो शायद कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो, तो अगर मैं इसको आसान तरीके से अगर आपको बताऊं कि दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में किसी ना किसी मौजू पर या किसी ना किसी चीज़ पर बात कर रहे होंगे, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो ये होती है हमारी कम्युनिकेशन। तो इसके MCQs भी लाइन बाय लाइन आते हैं, तो आपने मेरी लाइंस को, मेरी वर्डिंग्स को बहुत फोकसली समझना है ताकि आप लोग MCQs के लिए मेंटली प्रिपेयर हो सकें। अगली चीज हमारे पास है क्लासिफाइंग कम्युनिकेशन। अब हमारे पास कम्युनिकेशन को क्लासिफाई करने के लिए बल्कि एक नहीं दो हमें सब काइंड्स दी गई हैं, और वो सब काइंड्स कौन सी हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब ये फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होती है जो ज़्यादातर एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ की जाती है। अब ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी कम्युनिकेशन यूज़ की जाती है? अब आप बोलेंगे कि हमने तो ये सुना है कि भाई जैसे अब किसी भी कंपनी के अंदर या तो इंग्लिश बोली जा सकती है या तो उर्दू बोली जा सकती है। अब ये फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? अब देखिए, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ मैं बहुत शाइस्ताना अंदाज में बात कर रहा हूँ, तो ये कहलाती है फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इसके अंदर आपको एक कन्फ्यूजन होगी, तो अगर ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है, जिस तरीके से मैं आपसे एक स्पॉन्टेनियस वे में बात कर रहा हूं, ये मैं एक फॉर्मल वे में बात कर रहा हूं, तो फिर इनफॉर्मल वे कौन सा होता है बात करने का? इनफॉर्मल वे वो होता है जिस तरह हम अपने दोस्तों से या फिर अपने कोलीग्स से बात कर रहे होते हैं, वो एक इनफॉर्मल वे होता है आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर कहीं पर भी एक नॉर्मल पार्टीज वगैरह के अंदर। अभी इसके आगे आपको हमारे चैप्टर के अंदर एक वर्ड नजर आएगा जो कि कहलाता है ग्रेपवाइन। अभी ग्रेपवाइन क्या होती है? एक नॉर्मल इंग्लिश स्टूडेंट तो आराम से इसको ये समझेगा कि ये कोई ग्रेप्स की वाइन कहला रही है या फिर अंगूर की शराब कहला रही है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये असल में ग्रेपवाइन्स वो होते हैं, र्यूमर्स को कहते हैं, जो कि जो ऑफिस के अंदर कम्युनिकेशन हो रही होती है स्टाफ के दरमियान, और वो इनफॉर्मल होती है। जैसे गॉसिप्स होते हैं, जो जब बहुत पुराने फ्रेंड्स मिलते हैं तो कुछ गॉसिप्स होते हैं, तो वो इनफॉर्मल में काउंट किए जाते हैं। ब्रेक टाइम के अंदर या फिर कोई छोटी सी पार्टी के अंदर जो ड्यूरिंग वर्क हो रही होती है, बीच बीच में जो ब्रेक्स आ रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाती है। तो होपफुली आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन समझ में आ गया होगा। अब जो हमारे पास डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस के अंदर हमारे पास जो जो चीज़ें आ जाती हैं वो मैं थोड़ी सी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अगर बात की जाए फॉर्मल कम्युनिकेशन की, तो ये बहुत रिलायबल होती है। अब ये रिलायबल किस सूरतों में होती है आपको पता है? और किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी ने आपने काम किया हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे पेपर ट्रेल वर्क बहुत ज़्यादा होता है। मीन्स दैट कि वहाँ पर जितना भी काम हो रहा होता है वो किसी न किसी सबूत की बुनियाद पर होता है, कि जो भी काम हो रहा होता है उसका एक हार्ड कॉपी मौजूद होती है, उसके ऊपर काम हो रहा होता है। तो मीन्स दैट वो एक रिलायबल काम है, कोई ज़बानी जमा खर्च नहीं है। यही बात की जाए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर, तो वो तो गॉसिप्स होते हैं कि मुंह से जो बात निकली हमने बोल दी, उसके अंदर कोई ऑफिशियल सबूत नहीं है उस चीज़ का, और ना कोई पेपर ट्रेल है। दूसरी बात, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है ये बहुत स्लो होती है। ऑब्वियस ये बात है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपने बॉस से कोई सिग्नेचर करवाना है किसी चेक के ऊपर, तो अब मैं उनको जाकर दूंगा, देन वो प्रिक्वायरमेंट में जाएगा परचेजिंग के लिए, देन फिर उसके बाद वो अकाउंट्स में जाएगा, कितना लंबा प्रोसेस है। मगर अगर यही हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर हम डायरेक्टली, अब मेरा फ्रेंड सामने बैठा हुआ है, अब मुझे उससे कोई बात करनी होगी, मैं डायरेक्ट ऑन पॉइंट कर दूंगा फेस टू फेस। उसके लिए मुझे कोई उसका अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, ना मुझे किसी डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट सामने बैठा हुआ मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की एक हायरार्की होती है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गए होंगे डिफरेंसेस क्या होते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के। अगली चीज जो है हमारे पास वो आता है पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए, किसी ना किसी चीज का पर्पस जरूर होता है। फॉर एग्जांपल, हम खाना खाते हैं, उस चीज का कोई ना कोई पर्पस है। हम जो पढ़ने जाते हैं उसका भी कोई पर्पस होता है। हम किसी से बात करते हैं उसका भी कोई पर्पस होता है। तो कम्युनिकेशन है तो फिर उसका भी तो यकीनन कोई ना कोई पर्पस होगा ना। तो अब कम्युनिकेशन का जो पर्पस होता है वो हमारे पास पेज नंबर 6 के ऊपर सारे इनलिस्ट किए गए हैं।
तो अब एक एक करके जरा उनको देखते हैं पर्पसेस क्या होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पर्पसेस गिवन है यहाँ पर, जो इन्फॉर्मेशन है, एडवाइस है, काउंसलिंग है, सजेशन है, ऑर्डर है, मोटिवेशन है, परसुएशन है, नेगोशिएशन है, और वार्निंग है, एजुकेशन ट्रेनिंग है। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, होपफुली आपको समझ आ जाएगा एक दफ़ा के अंदर ही। कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको मुझे पता है कि आपको नहीं समझ आ रहे होंगे, मैं वो समझाता हूँ। काउंसलिंग क्या होती है? मैं टीचर हूँ, आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको उस चीज़ के बारे में गाइड कर रहा हूँ, तो यह मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ आपकी। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि आपको नेगोशिएशन में प्रॉब्लम होगी कि नेगोशिएशन क्या होती है। नेगोशिएशन होता है बार्गेनिंग। तीसरी चीज़ जो मुझे समझ आ रही है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है होती है सजेशन, जिसको कहते हैं मशवरा देना, कि मिसाल के तौर पे ये चीज़ अच्छी नहीं है, आप ये ट्राई कर लो। तो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तभी तो आपको मैं कोई मशवरा दे पा रहा हूँ, वरना मैं घर पे बैठे हुए, आप अपने घर पे बैठे हुए बगैर उसके तो आपको कम्युनिकेशन के मैं आपको मशवरा तो नहीं दे सकता ना। कम्युनिकेशन कई चीज़ों से हो सकती है, या तो टेलीफोन से हो सकती है या फिर फेस टू फेस हो सकती है, वो हम आगे अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगली चीज़ जो है हमारे पास प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के भी प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास, जो पेज नंबर 7 में हमारे पास है, एक्सरसाइज नंबर हमारी 4 है, विच इज फॉर्मेशन ऑफ एन आइडिया, इनकोडिंग, ट्रांसमिशन, डीकोडिंग, रिसेप्शन एंड रिस्पॉन्सेज। अच्छा ये क्या होती है? देखिए स्टार्टिंग में जो पहली मरतबा पढ़ रहा है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मगर जब सामने एक टीचर बैठा हुआ होता है तो फिर प्रॉब्लम को हल भी किया जा सकता है। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एक आइडिया। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई बिजनेस करने का सोच रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने शूज़ सेलिंग करनी है, तो अब मुझे कोई आइडिया आया कि यार मुझे शूज़ सेल करने चाहिए, तो मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आइडिया, ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ, पहला स्टेप हुआ मेरा। सेकंड जो है इनकोडिंग। अब मैं चाहूँगा इनकोडिंग क्या होती है। अगर जो प्रोग्रामर्स हैं यहाँ पर जो कोडिंग करते हैं वो तो इनकोडिंग को किसी कोडिंग की लैंग्वेज में ही ले जाएंगे, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकोडिंग का मतलब होता है कि अपने आइडिया को एवैल्यूएट करें, आसान करें, ताकि उसके ऊपर काम किया जा सके। अपने आइडिया को हम कंपोज करें, आसान करें, ताकि जिसको हम बता रहे हैं उसको भी समझ में आए। तीसरी चीज जो है वो है हमारे पास ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या होती है कि अपने आइडिया को किसी को ट्रांसफर करना। जो आपके फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई बैठा हुआ है जिसको आप अपना आइडिया बता रहे हैं कि मैंने एक शूज का बिजनेस स्टार्ट करना है। आपको पहले आइडिया आया, आपने उसको इनकोड किया, कंपोज किया, देन आपने उस आइडिया को किसी को बताया, तो उसको कहते हैं हम ट्रांसमिशन। अगली चीज जो है हमारे पास होती है रिसेप्शन। रिसेप्शन क्या होता है? जो शख्स आपका आइडिया रिसीव कर रहा है, उसको समझ रहा है, उसको सुन रहा है, उसको कहते हैं रिसेप्शन। उसके बाद आती है डीकोडिंग। जो मैंने आइडिया उस बंदे को दिया था वो तो हो गया रिसेप्शन, मगर देना तो हल नहीं है ना, उसके समझ भी आना चाहिए। अगर उसने वो आइडिया समझ लिया तो वो कहलाता है हमारा डीकोडिंग। तो डीकोडिंग के बाद हमारा लास्ट प्रोसेस जो है वो है हमारे पास रिस्पॉन्सेज। अब जब उसको मेरा आइडिया समझ आया होगा तो वो कोई ना कोई फीडबैक भी देगा, कोई ना कोई रिएक्शन भी देगा। वो बोलेगा यार तुम्हारा आइडिया तो कमाल का है, एक काम करता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ पार्टनरशिप कर लेता हूँ। तो मीन्स दैट जो आपका फॉर्मेशन ऑफ आइडिया है वो काम कर रहा है। अब अगला टॉपिक जो है हमारे पास टॉपिक नंबर 5 पेज नंबर 9 के ऊपर, वो है हमारे पास कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स जो है आपको प्रोसेसेस से बिल्कुल सेम लगेंगे। अब कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन बिल्कुल वो चीजें होती हैं जो कि किसी कम्युनिकेशन के अंदर इस्तेमाल हो रही होती हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? इसके अंदर हर वो चीज आती है जो किसी ना किसी कम्युनिकेशन के अंदर इस्तेमाल की जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं कम्युनिकेट हो रहा हूं। अब इन सब चीजों को अगर हम कंपोनेंट्स के अंदर चेक करें तो क्या क्या चीजें आएंगी? सेंडर आएगा, मैं आपको अपना मैसेज ट्रांसफर कर रहा हूं। कंटेंट आएगा कि मैं आपको BCRW पढ़ा रहा हूं, ये हमारा कंटेंट हो गया। मैं सेंडर हो गया, आप तक पहुंच रहा है, ये जो वीडियो की मदद से पहुंच रहा है, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, ये मेरा मीडियम हो गया। जो आप रिसीव करेंगे वो रिसेप्शन हो गया। और अगर आपको समझ आता है तो आपने उस मैसेज को डीकोड कर लिया। और अगर सब कुछ समझ आने के बाद आपको समझ आ गया और आपको अच्छा भी लगा तो फिर आप मुझे देंगे फीडबैक, जो कि होगा सब्सक्राइब। तो ये होते हैं हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने बहुत आराम से और बहुत स्पीड में सिखाया है। अगर फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स तो नीचे है ही, तो आप लोग जाके वहां पर कमेंट कर सकते हैं और मैं आपका लाइवली रिप्लाई कर दूंगा। इसके बाद हमारे पास अगली चीज जो है वो दो चीजें आती हैं इंपॉर्टेंट, वो है ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। अभी ये क्या होती है? अभी हम इस चैप्टर के अंदर सिर्फ कम्युनिकेशन ही करते रहेंगे। अगर किसी को कम्युनिकेशन का नाम सुनते सुनते दिमाग खराब हो गया तो 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर दें ताकि माइंड फ्रेश हो जाए, फिर उसके बाद फिर दोबारा से यहीं से स्टार्ट हो जाए।
ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन क्या होती है? मैं जो आपसे मुखातिब हो रहा हूँ ये मैं ओरल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैं कोई लिखकर थोड़ी दिखा रहा हूँ आपको, या फिर कोई मैं आपको फैक्स नहीं कर रहा हूँ अपने हाथ से लिख के, या कोई लेटर नहीं भेज रहा हूँ जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये एक रिटन कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगी किसी तरीके से भी। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? जिस तरीके से अगर मैं आपको कोई लेटर लिखकर भेजूँ या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लिखकर भेजूँ किसी ऑफिशियल फॉर्मेट के अंदर, तो वो हमारी रिटन कम्युनिकेशन कहलाएगी। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी। इससे कुछ चीज़ें हमारे पास लिखी हुई है कि अगर ओरल कम्युनिकेशन में एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है हमारे पास इमीडिएट फीडबैक। जैसे सामने बंदा बैठा हुआ है, मैंने उसको कोई भी बात कह दी, वो उसी वक्त उसका रिस्पांस दे देगा मुझे। मगर रिटन कम्युनिकेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी मैं लेटर लिखूंगा, देन वो लेटर अगले दिन जाके उसको डिलीवर होगा, फिर वो उसको पढ़ेगा, फिर उसके बाद फिर वो वहां से लेटर लिखेगा उसके रिस्पॉन्स में, फिर मुझे रिसीव होगा। तो आप लगाने कितने दिन हो गए? तो ये बहुत ज्यादा डिलेड होती है, मीन्स स्लो होती है रिटन कम्युनिकेशन। दूसरी चीज पे हमारे पास आता है शॉर्टर वर्ड सेंटेंसेस। शॉर्टर वर्ड सेंटेंसेस और रिटन में लार्जर वर्ड सेंटेंसेस, लॉन्गर वर्ड सेंटेंसेस। अब लॉन्गर और शॉर्टर के मतलब इसके अंदर मुझे समझ नहीं आया कुछ क्या कहा हुआ है। मीन्स दैट कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे आपसे कहना है कि मैं 2 दिन के लिए ट्रिप पे जा रहा हूँ, मैंने आपसे ओरल कम्युनिकेशन में कह दिया। मगर अगर यही मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को कहूँगा तो मैं बहुत शाइस्ताना अंदाज में लिखूंगा कि डियर सर आई वांट लीव फॉर 2 days लीव। तो बहुत सिस्टमेटिक वे में मैंने उनको समझाना पड़ेगा कि भाई मुझे छुट्टी चाहिए तो आप मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दें। अगर मेरा कोई फ्रेंड होगा तो वैसे उनसे पूछने की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर किसी को बताना होगा मैं डायरेक्ट बताऊंगा यार मैं 2 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूँ, बस खत्म बात। अब इसी तरीके से बात की जाए तो ओरल कम्युनिकेशन बहुत सिंपल होती है। रिटन कम्युनिकेशन के अंदर अक्सर औकात हमें बहुत हैवी वोकैबुलरी और जार्गन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि कुछ लोगों के समझ ही नहीं आ पाती। तो 4 पॉइंट्स आपको बताने होते हैं। होपफुली आप लोगों को ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन समझ आ गई होगी। जहां पर भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो, आपने करना सिर्फ ये कि वहीं से ही वीडियो के अंदर स्क्रीनशॉट लेना है उसी पॉइंट का और मुझे वहीं से बता देना है कि हमें इस पॉइंट पे प्रॉब्लम है, तो मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर जरूर करूंगा। अगली चीज हमारे पास है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर विच इज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि हमारे पास है टॉपिक नंबर 6। तो ये जो टॉपिक है ये आप लोगों की जिंदगी में तो इतना बड़ा किरदार अदा करेगा ही करेगा, आपकी लाइफ तबाह कर देगा अगर आपने नहीं सीखी तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं ये दूंगा कि आपके घर में, जॉब पे, मैयत में, शादी में, XYZ हर चीज के अंदर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है। और जब आपने 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन ही नहीं सीखी तो फिर सोचने फिर आपका क्या हाल होगा। तो आप लोगों की शादी भी नहीं हो पाएगी, ना आप सुकून से मर पाएंगे, किसी से आप बात भी सही से नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और फिर मैं मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो में इस 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।